क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6C। ओके, फाइंड द आप देखो यहाँ क्या है, क्या क्या गिवन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स। तो उसने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स है, विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 27। इट मीन सेलिंग प्राइस गिवन है, एक्स कॉस्ट प्राइस हो गया, सोल्ड फॉर दिस इट मीन ये सेलिंग प्राइस है, एंड लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, राइट। लॉस इज एक्स माइनस 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन बेसिकली हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही उसने एक्स एज्यूम किया है। तो आप देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 27 एंड लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5%। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो लॉस इज इक्वल टू एक्स माइनस 5%। लॉस इज इक्वल टू एक्स माइनस 5%। ओके, ये क्वांटिटीज गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, क्योंकि इस केस में लॉस हो रहा है। ओके, इट मींस शॉपकीपर ने जितने में भी प्रोडक्ट को परचेज किया उससे प्रॉफिट होता तो वो ज्यादा में सेल किया होता, बट इस केस में लॉस हुआ। इट मींस उसे किसी रीजन से उसे कम में सेल करना पड़ा और उसे लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस के केस में हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसे कम में सेल करना पड़ा। और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन रिलेशन फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ओके, ये अगर आपने कर लिया है यहां तक। ओके, अभी हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू, लॉस हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू, लॉस ऑलवेज हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक्स माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इस मीन्स एक्स माइनस 5/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक्स है, कॉस्ट प्राइस के प्लेस में एक्स सब्स्टिट्यूट किया, एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये लॉस हो गया, तो लॉस को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आप देखो 27 है, तो मैं इसे वापस से ऐसा लिख लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस से आपने लॉस को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये लॉस का केस है। तो कॉस्ट प्राइस एक्स है माइनस लॉस, आप देखोगे ये हमने कैलकुलेट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय 100। तो यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय 100, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 27, गिवन है क्वेश्चन में 27। ओके, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम हो गया 100, तो ये हो जाएगा 100x और ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इससे होगा तो प्लस 5x इज इक्वल टू 27। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100x एंड 5x, ये हो जाएगा 105। तो पहले मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, 100, ये 100 तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस 5x, 105x प्लस 105x, एंड ये 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2700। ओके, अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 105x, 2700 को इस साइड किया माइनस 2700 इक्वल टू 0। ओके, अभी हम बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 से आप थ्रू आउट इस साइड भी करोगे और इस साइड तो 0 है तो 0 ही रहेगा। तो इस साइड को अगर आपने -1 से किया मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो माइनस साइन आपने कॉमन कर लिया, ओके, या फिर मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों ही सेम है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से हमें क्वाड्रेटिक मिल गया एक्स में, अब इसे सॉल्व करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां से हमें, हमारे पास दो मेथड है, या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम दोनों ही मेथड से देख लेते हैं फास्ट, जिस भी स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगे वो उससे कर सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा फास्ट होता है। तो यहाँ आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2700 है, तो हमने क्या करना होता है 1 इंटू 2700, और हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका सम और डिफरेंस 105 है। तो हम चेक करते हैं, 1 इंटू 27 के फैक्टर्स हुए 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड ये
10 इंटू 10 है, इट मीन 10 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, राइट। हमने सबके फैक्टर्स कैसे फाइंड किया, ये है 27 इंटू 100 है, राइट। तो 27 3 का क्यूब है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 10 इंटू 10 है एक्चुअली, 100 है, 10 इंटू 10 है, इट मीन 10 के प्लेस में 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2, ओके। हमें क्या चाहिए, हमें 105 चाहिए, राइट। आप यहां से ऐसा सोच सकते हो कि हमें एक ऑड नंबर चाहिए, राइट। ऑड हमें तभी मिलता है जब हम एक इवन एंड ऑड को का सम या डिफरेंस ले रहे होते हैं। इट मीन्स हमें एक नंबर इवन चाहिए, एक ऑड चाहिए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप 2 एंड 2 को कंबाइन कर सकते हो। 2 एंड 2 एक फैक्टर के साथ ही रहेगा, ओके। तो आप चेक कर सकते हो, हमें 105 चाहिए, इट मीन्स ओके 5 इंटू 5 25, एंड फिर ओके अगर आपने 2 एंड 2 को क्लब किया तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, एंड 20 इंटू 3 60, एंड आप इन्हें ये अगर आप देखोगे, ओके तो यहाँ पे आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस से मिल जाएगा 5 इंटू 2, ओके। तो अगर हम ये क्लब करें, सपोज 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 3 इंटू 3 या 9 इंटू 5 हमने क्लब किया तो ये आया 45, 2 3 एंड सिंगल 5 को अगर हमने क्लब किया तो बाकी आप देखो क्या रह जाता है, बाकी ये सारे रह जाते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10 60, राइट। राइट यहां से आप देखो 45 एंड 60। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि कैसे कर रहे हैं तो आप देखोगे एक ऑड है एक इवन है, राइट। तो आप दोनों देखोगे, दोनों का एडिशन हमें 105 मिल रहा है। तो हम इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करने वाले हैं इसको, जिससे आपको इजी लगे, ओके। तो ये 45 एंड 60 हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 45x प्लस 2700 इक्वल टू 0, ओके। फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन किया तो ये ब्रैकेट x माइनस 60, एंड यहां से माइनस 45 कॉमन किया तो ब्रैकेट यहाँ पे आप ये आ जाएगा x, एंड 2700 को आप अगर 45 से डिवाइड करोगे, 2700 डिवाइड बाय अगर आप 45 करते हो, 2700 डिवाइड बाय 45 अगर हम करते हैं तो ये 9 से कैंसिल किया 5, और ये 9 से कैंसिल किया 3 0, 5 से ये 6, राइट। तो इट मीन्स 2700 ये 9 से अगर कैंसिल किया तो 3 0, पहले हमने इससे किया था 5 से 9 से कैंसिल किया तो 5, 9 से ये 3 00 आएगा, एक्चुअली 00 तो ये 60 आएगा, राइट 60। तो आप देखो ये 60 60 मैच हो गया, तो इट मीन्स माइनस 60 इक्वल टू 0। इट मीन्स आप फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है, टर्म दिस टर्म माइनस दिस टर्म है, तो इनसे हम x माइनस 60 कॉमन कर सकते हैं। x माइनस 60 कॉमन किया तो सेकंड बकेट में आएगा x माइनस 45, राइट इक्वल टू 0, x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहां से हम यूज करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। इट मीन्स इधर दिस इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स किसी एक को 0 होना होगा। क्वाड्रेटिक में आपने किया है जीरो प्रोडक्ट रूल, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है अगर तो किसी एक को 0 होना होगा। इट मीन्स अगर ये 0 होगा तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से आता है x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 45, राइट। तो आपका जो फाइनल आंसर आपको मिलता है x इज इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 45। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस के यहाँ दो वैल्यू आ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये दोनों ही आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप देखो x माइनस 5% लॉस परसेंट है, ओके। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये हम चेक कर सकते हैं फास्ट कि हाँ दोनों आंसर करेक्ट है कि नहीं। x इज इक्वल टू 60 आ रहा है, x इक्वल टू आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 45। तो एग्जाम में सपोज आपको कंफ्यूजन हो गया तो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 45, राइट। तो आप देखोगे लॉस परसेंट क्या था, लॉस इक्वल टू था x माइनस 5% था, राइट। तो इस केस में 60 माइनस 5 इट मीन्स 55% का लॉस है, एंड इस केस में भी x माइनस 5% था लॉस, राइट। तो इट मीन्स x माइनस 5 इट मीन्स 40% है, ओके। ये बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में आपको चेक करना है तो चेक करने का प्रोसेस भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस, आपको अगर फाइनल एसपी कैलकुलेट करना है तो एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, सीपी यहाँ x है, इट मीन 60 माइनस 55%, 55% ऑफ 60 इट मीन 55 बाय 100 इंटू 60, राइट। तो आप देखो ये 0 0 कैंसिल, एंड 5 से ये कैंसिल होगा 2, एंड 5 से ये कैंसिल होगा 11, राइट। 2 से ये कैंसिल होगा 3, इट मीन्स 60 माइनस 33, 11 इंटू 3 33, राइट। ये 11 है एंड ये 3 है, राइट। तो इट मीन्स 33 ये 27 मिला, और यही हमारा
सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 45 है माइनस 40% ऑफ 40% ऑफ 45, 40% ऑफ 45 में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 40 इंटू 45, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, ये 2 एंड ये अगर आपने 2 से कैंसिल किया तो ये 2 है, ये 5 है, तो 5 से ये 9, इट मीन्स 9 इंटू 2 18, 45 माइनस 18, इट मीन्स ये 45 माइनस 8 किया आपने 37 27 27। तो आप देखोगे दोनों ही आंसर वैलिड है आपका। फाइनल आंसर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू या फिर रुपीज 45 होगा या फिर रुपीज 60, दोनों ही आंसर ट्रू है। ओके तो ये हमने यहां देख लिया। अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करना है, तो वो भी देख लेते हैं फास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700, एक्स स्क्वायर माइनस 105x, एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700 इक्वल टू 0। ओके एक बार वापस से हम अपना इक्वेशन चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700, एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700। ओके अगर आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 105 एंड c इक्वल टू 2700, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b है माइनस 105 का स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 4ac, 4 इंटू a है 1 एंड c है 2700, राइट, इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करोगे 105 का स्क्वायर एंड 4 इंटू 2700, तो ये देख लेते हैं 105 का स्क्वायर 105 इंटू 105, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5। ओके 0 है तो आपने 2 स्पेस छोड़े, फिर 501, राइट, तो ये हो गया 5 2 5 5 10 1 0 1 1, राइट, 11025। ओके तो ये आ गया 11025, राइट, माइनस 4 इंटू 2700, तो हम 27 इंटू 4 कर लेते हैं, 27 इंटू 4 करेंगे हम, 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 2 8 9 10 108, एंड क्योंकि डबल जीरो है तो 10800 होगा, राइट, तो 10800। ओके हम अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10800, तो आप डायरेक्टली देख रहे हो यहाँ पे 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 10 माइनस 8 2, एंड ये 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया, इट मीन्स ये 225 आ गया, राइट। डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते थे 225, राइट। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। अभी हम स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 225 है जो कि 15 का स्क्वायर है, इट मीन्स ये 15 के इक्वल हो गया, राइट। अभी हम अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लेते हैं, कि पहले मैं इससे ओके अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस साइन का चेंज होता है दोनों के केस में। अल्फा इक्वल टू, लास्ट एग्जांपल में भी हमने किया था, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। तो माइनस बी इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 105, तो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 105, राइट, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इस पूरे का वैल्यू हमने निकाल के पहले से रखा हुआ है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के साथ 15 आता है, राइट, तो यहाँ प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2a, तो a 1 है क्योंकि, तो इट मीन्स 2 इंटू 1, राइट। तो ये आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट, तो ये हो गया 1 आप ऐड करोगे तो 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फाइनल आंसर आ जाता है 60, राइट। तो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया 60। बीटा कैलकुलेट करना और भी ज़्यादा इजी है, बीटा का फॉर्मूला पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, बस यहाँ माइनस साइन आता है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, माइनस बी, तो माइनस ऑफ दिस, तो मैं डायरेक्टली 105 लिख रहा हूँ, ये स्टेप आप कर लेना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 105, और यहाँ माइनस है तो इट मीन्स ये प्लस 15 की जगह माइनस 15 होगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1 2 होगा, तो डायरेक्टली मैंने ये स्टेप लिखा, बस इस स्टेप में आपने माइनस साइन चेंज कर दिया तो आपको बीटा मिल जाएगा। इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखो, बस माइनस साइन का डिफरेंस है, ओके, तो इट मीन्स ये हो गया 90/2 इक्वल टू 45,
राइट। तो ये आपका सेकंड आंसर मिल गया। तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस एक्स के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, या फिर ₹60 और ₹45, दोनों ही आंसर वैलिड हैं कॉस्ट प्राइस के वैल्यूज। ओके, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया। हमने यहाँ पे आप देखोगे ये हमने चेक किया था, इसे चेक बोल सकते हो, ये हमने चेक किया था। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो कि वैलिड है कि नहीं आंसर, दो आंसर आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए वैलिड है। एंड यहाँ आप देखोगे ये हमने फैक्टराइजेशन से यहाँ पे किया था, एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स 40 एंड 60।